नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपसे जन्माष्टमी के बारे में बात करूंगी। क्या है पूजा का मुहूर्त, रोहिणी नक्षत्र कब से शुरू होकर कब तक पड़ेगा और इसका पारण का क्या समय है, इसका महत्व क्या है, ये सब जानने के लिए बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण भगवान का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, जो कि अर्धरात्रि का समय था, 12 बजे का समय था जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म बाल रूप में उनके सभी भक्तगण कराते हैं और हम धूमधाम से खुशियों के साथ जन्माष्टमी को मनाते हैं। तो इसीलिए जन्माष्टमी का त्योहार उनके श्री कृष्ण भगवान के भक्तगणों के लिए बहुत ही अधिक महत्व रखता है। बहुत ही अधिक खुशियों वाला, खुशियों से भरा हुआ ये फेस्टिवल होता है। तो इस बार की जो जन्माष्टमी है उसमें बहुत बड़ा महासंयोग बन रहा है। बहुत ही शुभ जन्माष्टमी है और इस दिन जो दिन, नक्षत्र, पक्ष और जो भी समय है वो सभी इतने शुभ हैं कि इस बार की जन्माष्टमी बहुत ही शुभ मानी जा रही है। और इस दिन यदि, यानी कि इस जन्माष्टमी में यदि हम कोई उपाय कर लेते हैं तो वो सभी उपाय हमारे सफल होते चले जाएंगे। तो देर मत कीजिए और जल्दी से अपने उपाय इस जन्माष्टमी को कर लीजिए। यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, तो इस दिन आप सारे उपायों को कीजिए। जो भी उपाय आप कर सकते हैं वो कीजिए। देश विदेशों में भगवान कृष्ण की इस जन्माष्टमी को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। विदेशों में तो भगवान कृष्ण की भक्ति बढ़ती ही चली जा रही है। इस्कॉन्स में आप देखिए मोस्टली विदेशी ही होते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि वे विदेशी हैं। इतनी सेवा भाव उनके अंदर होती है, इतनी भक्ति होती है कि ऐसा लगता है कि वे अपने ही लोग हैं। आप व्रत अपने क्षमता के अनुसार रखिए। आप अगर निराहार रह सकते हैं, निर्जल रह सकते हैं, तो ही इस व्रत को निर्जल और निराहार रहिए, क्योंकि वैसे तो इस व्रत को निर्जल ही रहा जाता है, निराहार ही रहा जाता है, लेकिन अगर आपके अंदर क्षमता है तो रहिए, वरना आप फलाहार करके ही इस व्रत को रहिएगा। अपनी तबीयत मत खराब कर लीजिएगा। तो कहा जाता है ना कि जैसे पृथ्वी पे पाप बढ़ता चला जाता है, धर्म की हानियां होती चली जाती हैं, भगवान कृष्ण किसी न किसी रूप में हमारी इस धरती पे जन्म अवश्य ही लेते हैं। और वो तो आपने सुना ही है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं च धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो बस आप यही समझ लीजिए कि हम इसीलिए भगवान कृष्ण का हर साल जन्म कराते हैं, ताकि वे हमारी धरती पर जन्म लें और जो भी बुराइयां हैं उनका विनाश कर दें। कुछ लोग इस व्रत को रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति के बाद खोलते हैं और कुछ लोग इस व्रत को अर्धरात्रि में, यानी कि भगवान के जन्म लेने के बाद खोल लेते हैं। आप जिस प्रकार से इस व्रत को करते हैं आप वैसे ही कीजिए। यदि आप रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति के बाद इस व्रत को खोलते हैं तो आप वैसे ही व्रत को खोलिए, और अगर आप अर्धरात्रि में भगवान कृष्ण के जन्म लेने के बाद इस व्रत को खोलते हैं तो वैसे ही खोलिए। वैसे तो रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति के बाद ही व्रत को खोलना ज्यादा ही उत्तम माना जाता है। तो आप जैसा करते हैं वैसा कीजिए, कोई भी मन में भ्रम मत पालिए। तो चलिए अब जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त व तिथि। तो इस बार बहुत ही शुभ योग बन रहा है। इस बार का योग हर्षण योग बन रहा है, जो कि अपने में ही बहुत शक्तिशाली और बहुत ही शुभ माना जाता है, जो कि 7:47 पर प्रारंभ हो जाएगा। इस योग में किए गए कार्य अवश्य ही सफल होते हैं, क्योंकि ये स्वयं में ही इतना शक्तिशाली होता है कि आप जो भी कार्य इस योग में करेंगे वो अवश्य ही सफल होते चले जाएंगे। इस बार जन्माष्टमी में कृतिका और रोहिणी नक्षत्र दोनों ही पड़ रहे हैं, इसलिए भी इस बार की जन्माष्टमी बहुत ही शुभ मानी जा रही है। और अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 29 अगस्त को, दिन रविवार रात्रि
11:25 से व इसकी समाप्ति हो रही है 30 अगस्त को दिन सोमवार देर रात 1:58 पर। पूजा का मुहूर्त है 30 अगस्त को दिन सोमवार को देर रात 11:32 से 12:41 तक, यानी कि इसकी कुल अवधि रहेगी 1 घंटे 9 मिनट की। तो इस बीच में आपको भगवान कृष्ण का जन्म कराकर उनकी पूजा भोग आरती सब कुछ संपन्न कर लेना है, काफी समय है। रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ हो रहा है 30 अगस्त दिन सोमवार सुबह 6:39 से 31 अगस्त, मतलब कि इसकी समाप्ति जो हो रही है वो 31 अगस्त दिन मंगलवार सुबह 9:44 पे पारण का समय है, यानी कि रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति का समय है 31 अगस्त को सुबह 9:44 पे। तो इस तरीके से आपको मैंने पूरा समय का चार्ट बता दिया है, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि पूजा की क्या विधि है। आपको पूरा दिन पूजा किस प्रकार से लड्डू गोपाल की करनी है, किस तरह से उनकी उस दिन आपको सेवा करनी है। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, स्नान कर लेना है, स्वच्छ कपड़ों को धारण कर लेना है, सूर्य भगवान को जल दे देना है। इसके बाद आपको अपने मंदिर में प्रवेश करना है। मंदिर को आप एक दिन पहले साफ स्वच्छ कर लीजिए, नहीं किया है तो आप जल्दी जल्दी से अपने मंदिर को साफ कर लीजिए। वैसे आप एक दिन पहले कर लीजिए क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं रहेगा उस दिन मंदिर को स्वच्छ करने का। फिर इसके बाद आप अपने भगवान का अंगप्राशन कीजिए। आप एक दिन पहले आपके जितने विग्रह हैं उनको भी आप रेडी कर लीजिए, मतलब कि तैयार करके उनको भी बैठा दीजिए। केवल लड्डू गोपाल का ही स्नान उस दिन करवाया जाएगा, शालिग्राम है उनका और शिवलिंग का ही उस दिन स्नान आप कराएं। इतना ही आप अपने लिए काम छोड़िए, क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन काम बहुत ज्यादा होता है। तो आप केवल उस दिन इतना ही काम छोड़िए कि आप ये केवल 3 भगवान को ही स्नान करवाइए, उनको ही वस्त्र धारण करवाइए। बाकी आपके जो भी विग्रह हैं एक दिन पहले आप उनको कपड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दीजिए, नए वस्त्र पहना दीजिए और केवल दूसरे दिन यानी कि जन्माष्टमी वाले दिन आपको उनका अंगप्राशन करना है, यानी कि आपको उनके अंगों को गंगा जल से किसी अच्छे से कपड़े से पोंछ देना है। फिर इसके बाद अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। लड्डू गोपाल, शालिग्राम भगवान, शिवलिंग को आप कच्चे दूध से गंगा जल से स्नान करवा दीजिए। आपको लड्डू गोपाल को स्वच्छ सुंदर कपड़े पहनाने, आप जितना हो सके सुबह के टाइम पे श्रृंगार कर लीजिए, क्योंकि रात्रि के बाद यानी कि उनके जन्म लेने के बाद आपको उन्हें हैवी श्रृंगार नहीं करना चाहिए, ना ही आपको हैवी ज्वेलरी उनको पहनानी चाहिए, क्योंकि वे तुरंत के जन्म लिए हुए बाल रूप होते हैं। इसीलिए आप देखते ही होंगे, जानते ही होंगे कि तुरंत के जन्म लिए हुए बालक को सादा कुछ नहीं पहनाया जाता है, क्योंकि उसकी स्किन इतनी सॉफ्ट होती है कि वो इतना ज्यादा हैवी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो वही बस ऐसा कुछ होता नहीं है, भगवान ही है, लेकिन ये हमारे अपने भाव होते हैं। तो इसीलिए आपको जन्म के बाद भगवान को ज्यादा कुछ हैवी नहीं पहनाना है। आप हल्की सी ड्रेस पहनाइए और तुलसी का माला पहनाइए। ये आपको रात्रि में करना है जब आप उनका जन्म करवा लेंगे। लेकिन आप जितना श्रृंगार करना चाहते हैं, जितना भी सजाना चाहते हैं, उनको हैवी सी ड्रेस पहनाना चाहते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्रों से उनको मतलब कि देखना चाहते हैं उनको, तो आप ये सब दिन में ही कर लीजिए। आप उनको खूब हैवी सा श्रृंगार करके दिन में बैठा सकते हैं। इसके बाद आप उनको भोग लगाइए। जो भी आपके पास भोग अवेलेबल है, भोग केवल फलाहार का ही लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आप उनको भोग लगा दीजिए। जो भी है, दूध है, मिश्री है, मिष्ठान है, और आपने यदि कोई भी फलाहार का सामान बनाया है तो वो आप उनको दही लगा दीजिए, लड्डू लगा दीजिए, इस तरीके से मेवे के लड्डू लगा दीजिए, पंचमेवा लगा दीजिए। इस तरीके से आपको उनको भोग दे देना है। माखन मिश्री का भोग भी आप दे सकते हैं चाहे तो। माखन मिश्री तो आप उनको दिन भर भोग में लगाइए, वो कभी भी उससे नहीं उनका पेट भरेगा, क्योंकि उनको इतनी पसंद ही है। तो आप माखन मिश्री का भोग तो आप चारों पहर दिन भर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप भोग लगा लीजिए, पूजा कर लीजिए, उनकी आरती कर दीजिए। इसके बाद 2 घंटे बाद आप अपने मंदिर को सजाना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप अपने मंदिर को सजाइए, लड़ियों से सजाइए, फूलों से सजाइए, गुलदस्तों से सजाइए और लाइट्स लेके आइए, लाइट से सजाइए। आप चाहें तो छोटे छोटे खिलौने मार्केट में मिल जाते हैं, आप वे खिलौने लाकर उन खिलौनों से सजाइए। एक तरफ गोकुल, एक तरफ मथुरा का भी आप निर्माण कर सकते हैं।
मिट्टी नीचे बिछाकर, बालू बिछाकर आप सुंदर सी झांकी तैयार कर सकते हैं। आप एक तरफ कैलाश पर्वत को बना सकते हैं, कैलाश पर्वत बना लीजिए, रुई से आप बना लीजिए। नीचे की तरफ कोई भी ऊंची चीज रख के ऊपर आप ढेर सारी रुई रख के कैलाश पर्वत का निर्माण कर सकते हैं। उसमें भगवान शिव को बैठा लिए, उनके गणेश भगवान को बैठा लिए, माता पार्वती यानी कि उनके पूरे परिवार को वहां पे बैठा लिए सुंदर सी आप झांकी का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप भगवान की झांकी का निर्माण कीजिए अपने मंदिर में। जिस तरह के जगह आपके मंदिर में हो और जैसा बजट हो, आप उस तरह से अपने मंदिर को सजा लीजिए। मंदिर को सजाना है ये आवश्यक नहीं है कि आपके पास हर एक चीज होनी ही चाहिए। भाव सबसे ज्यादा होते हैं, बस स्वच्छता सफाई अधिक जरूरी होती है। फिर आपको चावल से या रंग से रंगोली बनानी है। चावल को आप कलर कर सकते हैं, जो फूड कलर आता है उससे चावल को कलर कर लीजिए। चावल अखंडित होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। अखंडित चावल को आप कलर कर लीजिए, बड़ी आसानी से फूड कलर से कलर हो जाते हैं। आप उससे अपने मंदिर में रंगोली का निर्माण कीजिए। रंगोली बनाने से बहुत ही सुंदर दिखती है और रंगोली बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो आप रंगोली बना लीजिए। चावल नहीं कर सकते हैं तो आप कलर से भी, यानी कि जो रंग आते हैं बालू जैसे भूरा वाले रंग आते हैं, उस तरीके से भी आप रंग लेकर रंगोली को बना सकते हैं। तो आप रंगोली बना लीजिए। फिर आपको चौकी लगानी है। चौकी नहीं लगाना चाहते हैं, अपने मंदिर में ही भगवान को बिठाना चाहते हैं, तो आप मंदिर में सुंदर सा पीला कपड़ा बिछा लीजिए। यदि चौकी लगाते हैं तो चौकी में एक पीले कपड़े को बिछा लीजिए। अष्टदल कमल का निर्माण कर लीजिए। चावल से, आटे से, जिससे करना चाहते हैं उससे आप अष्टदल कमल का निर्माण कर लीजिए। कलश की स्थापना कर लीजिए। आप अखंड ज्योत जला दीजिए। श्री गणेश भगवान, गौरा माँ की स्थापना कर लीजिए, उनका पूजन भी कर लीजिए। ये सब आपको पहले ही करके रखना है, तो आप ये सब कार्य सब पहले ही कर लीजिए। फिर आप अपना भोग लगाते रहिए। दोपहर का भोग, शाम का भोग, आप उनको भोग लगाइए। फिर आपको 7 बजे के टाइम उनको भोग लगाकर, जो भी आप भोग लगा रहे हैं फलाहार का भोग लगा लीजिए। भोग लगा के आपको एक सुंदर सी बास्केट लेनी है, या जो भी आपके पास बर्तन है आप बर्तन ले लीजिए। उसमें आपको खीरा रख के भगवान का, यदि बाल रूप का छोटा सा विग्रह आपके पास है या शालिग्राम है, वैसे शालिग्राम को नहीं रखना चाहिए, मेरे ख्याल से आपको लड्डू गोपाल को ही रखना चाहिए। तो यदि आपके पास छोटे से लड्डू गोपाल हैं तो आप उनको उसमें बिठा दीजिए। बड़े हैं कोई बात नहीं, आप बड़े भी रख सकते हैं। बड़ा बर्तन आपको लेना पड़ेगा, ज्यादा फूल लगेंगे, बस इतना ही अंतर है। छोटे होंगे तो आसानी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो आप छोटे हों आपके लड्डू गोपाल तो उनको बिठा दीजिए, खीरा रख दीजिए। आप 1 खीरा 2 खीरा रख सकते हैं। उसके बाद आप उनको फूलों से कवर कर दीजिए। पूरा ही लड्डू गोपाल को ढक दीजिए। थोड़ी सी सांस रखिए, ये मेरा मानना है, क्योंकि हमारे लिए तो अब वो बाल रूप है ही, तो हमें उनको थोड़ी सी सांस रखनी ही चाहिए। लोग पूरा ढक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जन्म करा रहे हैं, वो हमारे भाव हैं, लेकिन हमारे लिए अब वो प्राण प्रतिष्ठित हो चुके हैं, क्योंकि हम उनकी पूजा करते ही चले आ रहे हैं, सेवा करते चले आ रहे हैं। तो उनसे, उनके अंदर अब प्राण आ चुके हैं। तो आप उनको हल्का सा सांस जरूर रखिए। जब आप फूलों से उनको कवर करेंगे तो आप उनको कवर कर दीजिए। आप चाहें तो एक पर्दा कर सकते हैं छोटा सा, आप कहीं पे भी ऐसा स्थान बना के उनका जो टोकरी है रख सकते हैं, वहाँ पे एक पर्दा कर सकते हैं जब तक आप उनका जन्म नहीं कराते हैं। फिर आपको उस टोकरी को टच नहीं करना है, उनको फिर मानसिक भोग ही आपको अर्पण करना है, साक्षात भोग अर्पण नहीं करना है। मंदिर में आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन फिर उन विग्रह को आपको भोग नहीं लगाना है। इस तरीके से पूरी तैयारी कर लीजिए। आपके जो भी आपको भोग 12 बजे के बाद लगाना है उसकी तैयारी कर लीजिए। भगवान के श्रृंगार का सारा सामान आप एक बर्तन में या किसी भी ट्रे में निकाल के रख लीजिए। पूरी तैयारी आपने कर लेनी है। करके फिर उसके बाद रात में आपको भगवान का जो जन्म होगा, जन्म का समय होगा, आपको उनका जन्म करा लेना है। आप तब तक अगर आपके पास समय है तो भगवान का भजन कर लीजिए, और आप चाहें तो भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। आप भगवान का जाप भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप कीजिए। इस तरीके से आप भगवान का जाप कीजिए, वो बहुत ही अधिक आवश्यक है।
तो अगर आपके पास समय है तो आप इस तरीके से बैठकर भगवान का ध्यान करते रहिए। तो इस तरीके से आपको सभी पूजन सामग्रियां इकट्ठा करके मंदिर में रख लेनी है। जब भगवान का आप जन्म कराएंगे, इससे पहले आपको सभी सामग्रियां रख लेनी है। तो सामग्री में क्या क्या लगेगा, यानी कि भोग प्रसाद की सामग्री, श्रृंगार की सामग्री, ये इन सब में क्या क्या लगेगा और क्या उपाय आपको उस दिन करने हैं जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाए, तो ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपको मेरा अगला वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना होगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ऑल में क्लिक करना बहुत जरूरी है। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, ऑल में क्लिक करेंगे तभी मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो अभी तक की यह मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट में राधे राधे श्री कृष्णा जरूर लिख दें। तो चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।